ताप का प्रभाव। तो केपी व केसी केवल ताप पर निर्भर करते हैं, बाकी चीजों पर केपी व केसी है वो निर्भर नहीं करते। ताप बढ़ाने पर आपने पढ़ा होगा तापमान गुणांक म्यू10। म्यू10 क्या होता है? तापमान गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अपनों ने ऐसा पढ़ा ना, म्यू10 बराबर क्या होता है? KT+10 अपॉन KT। KT क्या है? टी ताप पर वेग नियतांक है, यानी कि रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर। और ये क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के बाद में, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के बाद जो के आता है, यानी बाद जो वेग नियतांक आता है, उसको क्या कह दिया? KT+10। तो इसमें ये KT+10 अपॉन KT करें तो म्यू का मान कितना आता है? 2 से 3 आता है। यानी कि अपने ऐसे कह दें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि के है वो तापमान से प्रभावित होता है, चाहे वो के कैसा ही हो, चाहे केपी हो, केसी हो, के ए हो, के बी हो, के डब्ल्यू हो, के एच हो। यानी कि के जो अपनी केमिस्ट्री के अंदर काम आने वाले कई हैं। केपी तो आप जानते हो दाब। केसी क्या होता है? साम्य सांद्रता नियतांक। केसी क्या होता है? साम्य सांद्रता नियतांक। केसी साम्य सांद्रता नियतांक होता है। तो केपी क्या होता है? साम्य दाब नियतांक। तो केपी क्या होता है? साम्य दाब नियतांक होता है। के ए क्या होता है? अम्ल का वियोजन स्थिरांक। के ए क्या होता है? अम्ल का वियोजन स्थिरांक। के बी क्या होता है? क्षार का वियोजन स्थिरांक। के डब्ल्यू क्या होता है? जल अपघटन नियतांक होता है। के एच क्या होता है? एच का मतलब हाइड्रोलाइसिस, ये आता है लवण का जल अपघटन नियतांक। यानी कि दुनिया में जितने भी के हैं वो तापमान से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, तापमान से बदल जाते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया बदले सो बदले, हमारा के सिवाय ताप के कभी ना बदले। कि दुनिया सो बदले, हमारा के अपर लो के, हमारा के सिवाय ताप के, सिवाय ताप के कभी ना बदले। यानी कि दुनिया बदले सो बदले, हमारा के सिवाय ताप के कभी ना बदले। लेकिन तापमान बदलने पर तो हमारा के भी बदल जाता है। तापमान बदलने पर हमारा के भी बदल जाता है। दूसरा कारक है अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री। दूसरा कारक पढ़ते हैं अपने अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री बदल गई। अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री बदल गई तो भी अब अभिक्रिया ही बदल गई, अभिक्रिया ही वो नहीं बदल रही। यानी कि के अपने पढ़ा था के केवल ताप पर निर्भर करता है, बाकी चीजों पर निर्भर ही नहीं करता। लेकिन एक निश्चित अभिक्रिया हो तब एक अभिक्रिया के लिए, ये बात कब की थी? एक अभिक्रिया
दुनिया बदले सो बदले, हमारा के सिवाय तो आपके कभी नहीं बदले। लेकिन अब अभिक्रिया स्टोइकियोमेट्री बदल जाए, अभिक्रिया वो न रहे, जैसे अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री बदल जाए तो फिर के बदल जाता है। होता क्या है, यदि किसी अभिक्रिया को किसी गुणांक से गुणा कर दिया जाए तो जो नया के आता है, जो नया नियतांक आता है, वो पहले वाले नियतांक की जितने संख्या से गुणा किया गया है उसकी पावर लगाने के बाद में बराबर होता है। जैसे देखो, मान लो कि कोई अभिक्रिया से थी, ए प्लस बी क्रिया कर कर बना रहे थे सी प्लस डी बना रहे थे। इस अभिक्रिया के लिए के था, साम्य नियतांक क्या था, के था। इस अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक के था। यदि अब इस अभिक्रिया को अपने क्या कर दें, ए प्लस बी सी प्लस डी में बदल रही हैं, इस अभिक्रिया को किसी ने मान लो कि 5 से गुणा कर दिया, क्या किया है, 5 से गुणा कर दिया, तो जो नया साम्य नियतांक आया, नए वाले को कह दिया के डैश। पुराने वाले और नए वाले में क्या संबंध है, तो नए वाला के डैश है, वो पुराने वाले की पावर 5 के बराबर होगा। यानी कि जितनी भी संख्या से गुणा किया जाता है वो उतनी ही उसकी पावर में चली जाती है। जैसे यहाँ पर 5 से गुणा किया तो नया के डैश आया, पुराने वाले के डैश की 5 से गुणा हो गई। यानी कि जितनी भी संख्या से गुणा किया जाता है वह उसकी पावर में चली जाती है। जैसे अपने किसी कोई अभिक्रिया, जैसे मान लो N2 प्लस 3H2 इजिकल टू 2NH3 है। इस प्रकार से मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है। अब इसे क्या कर दिया, इसके लिए जो साम्य नियतांक है, वो मान लो कि K है। अब इसको X गुणांक से गुणा कर दिया कि N2 प्लस 3H2 इजिकल टू 2NH3 था। अब इसको किसी गुणांक से गुणा कर दिया, मान लो कि ये गुणांक है, ये मान लो X है। ये गुणांक से गुणा करने पर अब जो नया साम्य नियतांक होगा, वो पहले वाले साम्य नियतांक के साथ कैसे संबंधित दर्शाएगा। नए वाले साम्य नियतांक को मैं के डैश कह दूं तो कितने गुणांक से गुणा किया है वो उसके पावर में चला जाएगा। तो ये x है, तो ये x क्या आ जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा, इसके सिर पर चढ़ जाएगा। जिस गुणांक से गुणा किया जाता है, नया वाला साम्य नियतांक है, पहले वाले की पावर के बराबर होता है। तो अभिक्रिया को उलटने पर वेग नियतांक भी उलट जाता है। कैसे, जैसे मान लो कि कोई अभिक्रिया ए प्लस बी क्रिया कर कर सी प्लस डी बना रही है। इस अभिक्रिया के लिए अपने कहें कि साम्य नियतांक का मान लें कि है, उसको के कह दिया। अब देखो, जो रिएक्टेंट थे उसको प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट थे उसको रिएक्टेंट के रूप में लिख दिया है। तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए तो जो नया साम्य नियतांक होगा, अपने ऐसे कह दें नया साम्य नियतांक, इसके लिए के था, इसके लिए जो नया साम्य नियतांक होगा वो पहले वाले साम्य नियतांक के उलट होगा। नया साम्य नियतांक पहले वाले साम्य नियतांक के उल्ट का मतलब है ये के था इस अभिक्रिया के लिए, तो ये अभिक्रिया उल्ट गई तो ये भी उल्ट गया। जैसे मान लो के का मान यहाँ पर 10⁻⁴ है, तो यहाँ पर जो नया के डैश होगा वो 1/k होगा,
यानी कि 1/10⁻⁴ और 10⁻⁴ को ऊपर लाओगे तो 10⁻+4, यानी कि इस अभिक्रिया के लिए सामान्यतांक 10⁻⁴ है, तो इस अभिक्रिया के लिए सामान्यतांक 10⁻+4 होगी। यानी कि अभिक्रिया को उलटने पर वेग साम्य नियतांक भी उलट जाता है। यदि किसी अभिक्रिया में किसी संख्या का भाग दे दिया जाए तो नया साम्य नियतांक क्या होगा? किसी अभिक्रिया में किसी संख्या का भाग दे दिया गया, किसी संख्या मान लो कि x का भाग दे दिया जाए तो नया साम्य नियतांक क्या होगा? मान लिया कि कोई अभिक्रिया ऐसे है कि जिसमें a+b क्रिया कर क्या बना रही है, c+d बना रही है। a+b ने क्रिया की और क्या बना रही है, c+d बना रही है। इस अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक का मान k है। a+b क्रिया कर क्या बना रही है, c+d बना रही है। इस अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक का मान क्या है, k है। अब इसमें x का भाग दे दिया गया है। क्या किया गया है, x का भाग दे दिया गया। अब भाग देने से जो नया साम्य नियतांक बना है इसको k डैश कह दिया गया है। तो k डैश और k में क्या संबंध है? अब देखो, भाग दिया जाए उसको गुणा मानना, भाग दिया जाए उसको गुणा मानना कैसे? जैसे मान लो x का भाग दिया है तो इसको 1/x का गुणा मान सकते हो, कि आपको ऐसा लगेगा कि 1/x का क्या हो रहा है यहाँ पर गुणा, 1/x का गुणा। और जो नया साम्य नियतांक जितने से गुणा किया जाता है उतना ही उसकी पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर 1/x का गुणा किया है तो 1/x पावर में चला जाएगा। तो k डैश क्या हो जाएगा, पहले वाले k की 1/x। या फिर ऐसे मान लो कि जितनी भी संख्या का भाग दिया जाता है k की पावर में 1/, उतनी ही वो ही संख्या आ जाती है नए वाले साम्य नियतांक के। अपने एक क्वेश्चन दिया गया है कि N2 + 3H2 = 2NH3 है, तो साम्य नियतांक को अपने कह दिया k। इस अभिक्रिया के लिए साम्य नियतांक कह दिया गया है k। अब कोई नई अभिक्रिया लिखी है कि 2NH3 = N2 + 3H2 है, उसके साथ 5/7 गुणा में और है। तो ये तो अपने अलग पेन से लिख दिया है मैंने, तब आपको साफ रूप से दृष्टिगोचर हो रही है, नहीं तो फिर थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो नया साम्य नियतांक क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो इस अभिक्रिया में क्या किया गया है, पहले इस अभिक्रिया को पलटा गया है, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाया गया है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाया गया है। तो जो नया साम्य नियतांक होता है, इतना करते ही ये क्या हो गया, 1/k हो गया। बदलते ही इसको ऐसे कर दिया गया, इसको ऐसे कर दिया गया, तो साम्य नियतांक भी पलटी खा गया। यानी कि अपने अभिक्रिया को उल्टने पर साम्य नियतांक भी उल्ट जाता है। ऐसा पढ़ा कि यानी क्रियाकारक उत्पाद बना दे, उत्पाद को क्रियाकारक बना दे तो नया साम्य नियतांक 1/k हो जाएगा। ये तो इतने का ही था, ये तो इतने का जवाब आ गया 1/k। अब क्या किया है हमने कि 5/7 से गुणा भी किया है, इसे अपने 5/7 से गुणा किया हुआ है। यानी कि 5 से गुणा किया हुआ और 7 का भाग दिया हुआ है, 5 से गुणा किया और 7 का भाग दिया है। जितने से भी किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, वो उसकी पावर में चला जाता है। तो 5/7 आ जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा 5/7। यानी कि k डैश बराबर 1/k की पावर 5/7। अब देखो तो k डैश बराबर आ जाएगा 1/k की पावर, यानी कि 1/k की पावर 5/7, और इसको ऊपर ले आए तो k डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1k की पावर ऊपर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगी -5/7। तो ये जिसका उत्तर था वो बिल्कुल सही था। काफ़ी विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया, बहुत बढ़िया।